मैं विनोद कुमार यादव, हिंदी अध्यापक, आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सब आज हिंदी कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 की पहली कविता आत्मपरिचय का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो कविता पढ़ने से पहले हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर कविता का अध्ययन करेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी आधुनिक हिंदी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका जन्म सन 1907 में इलाहाबाद प्रयाग के कटरा मोहल्ले के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रताप नारायण था, जो अपने मधुर स्वभाव के कारण सभी लोगों में प्रिय थे। बच्चन जी की आरंभिक शिक्षा काशी में हुई थी। बनारस काशी हिंदू BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुई थी। सन 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1938 में उन्होंने अंग्रेजी में MA किया था। स्नातकोत्तर MA MSc MCOM को कहते हैं, स्नातक BA BSc BCom को कहते हैं, की उपाधि प्राप्त की और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD का मतलब होता है फिलोसफी ऑफ डॉक्टरेट्स, जिसकी उपाधि लेने के बाद व्यक्ति के नाम के आगे जो है पहले डॉक्टर शब्द जुड़ जाता है, डॉक्टर की वो टाइटल लगाने लग जाते हैं। प्राप्त की तत्पश्चात वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करने लगे और इसके बाद वे जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करना शुरू कर दिया, पढ़ाने लग गए। वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी संबद्ध रहे। आकाशवाणी जो ये रेडियो चैनल वगैरह पर जो आते हैं, उसके कार्यक्रम से भी वो संबद्ध रहे, जो है उससे जुड़े रहे। भारत सरकार ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उनको विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया। विदेश मंत्रालय में, जो हमारा विदेशों के साथ संबंध होता है, उस मंत्रालय में भारत सरकार ने उनको हिंदी विशेषज्ञ के रूप में, स्पेशलिस्ट के रूप में नियुक्त किया था। सन 1966 में बच्चन जी राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। बच्चन जी को अपने आरंभिक जीवन में अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। उनकी आर्थिक स्थिति सुखद नहीं थी। वे अध्यापक के पद पर कार्यरत थे, तभी उनकी पत्नी श्यामा असाध्य रोग से ग्रस्त होकर मृत्यु का शिकार हो गई। असाध्य रोग उस रोग को कहते हैं जिसका उपचार नहीं संभव था, जैसे TB था, कैंसर या और भी बड़ी बड़ी बीमारियां, अस्थमा वगैरह होती थी। ये असाध्य रोग की श्रेणी में आते थे जिनका उपचार नहीं होता था। अब तो होने लग गया है फिलहाल। पत्नी की मृत्यु से कवि को गहरा आघात लगा। जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो उन्हें बहुत ही गहरा आघात लगा, बहुत दुख हुआ, जिससे उनके जीवन में केवल निराशा एवं दुख छा गया। निराश हो गए थे वो अपने जीवन से। सन 1942 में कवि ने तेजी बच्चन से दूसरा विवाह किया। 1900 विवाह में उन्होंने अपनी दूसरी शादी कर ली तेजी बच्चन के साथ। तेजी बच्चन के आने से उनके जीवन में भाग्योदय हुआ। उनके आने के बाद उनका जीवन जो है भाग्य फिर से खुल गया और वे निरंतर प्रगति करते चले गए, मतलब तरक्की करने लग गए। फिर भारत सरकार ने बच्चन जी को पद्म विभूषण की उपाधि से विभूषित किया। पद्म विभूषण, देखो, सबसे पहले भारत रत्न होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्म विभूषण होता है, फिर पद्मश्री होता है। तो जो तीसरे नंबर की पुरस्कार होता है वो इनको मिला था। प्रमुख रचनाएं हैं बच्चन जी की, प्रमुख रचनाएं मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका, सतरंगिणी, दो चट्टाने, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ आदि उनकी कुछ आत्मकथात्मक मूलक रचनाओं से उनके जीवन का विशद वर्णन मिलता है। विशद का मतलब होता है, एक तो होता है घना कहते हो एक तरफ से, विशद का मतलब होता है कि कभी कभी एक आधी बार मिलता है। ये रचनाएं क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। सन 2003 में मुंबई में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। काव्यगत विशेषताएं, जो साहित्यिक परिचय उनका पूछा जाता है, जो काव्य से रिलेटेड उनकी होती हैं, वो क्या है कि ये हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, मतलब जिसका उन्होंने प्रवर्तन ही किया था हालावाद का। और मधुशाला, मधुबाला तथा मधु कलश उनकी कीर्ति के आधार स्तंभ काव्य रचनाएं हैं। उनके काव्य में प्रेम भावना, मदमस्त जीवन तथा भाग्यवाद का समर्थन देखने को मिलता है। उनके काव्य की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। व्यक्तिनिष्ठता कि समूह के साथ साथ वो व्यक्ति विशेष को भी ध्यान देते थे, व्यक्तिकता को भी ध्यान में रखते थे। प्रेम और सौंदर्य की भावना थी उनके। मानवता, मनुष्यता, आशा और सृजन का स्वर,
आशा और सृजन का स्वर। भाषा, छंद एवं अलंकार। बच्चन जी ने अपनी काव्य रचनाओं में आडंबरहीन भाषा का प्रयोग किया है। आडंबरहीन उनकी भाषा में यदि प्रवाह है तो चित्र विधान की शैली तथा प्रतीक शब्द योजना भी है। वे हमेशा सीधे ढंग से अपनी बात कहते हैं। वे भाषा में अभिनय अभिधा शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने मन के भाव पाठकों तक पहुंचाते हैं। गेय होने के कारण उनकी रचनाओं को गीत के रूप में मान्यता प्राप्त है। यही कारण है कि आधुनिक गीतकारों में उनका प्रमुख स्थान है। उनके कुछ अलंकार हैं प्रिय, जो कि अनुप्रास, रूपक, उपमा और मानवीकरण। इन अलंकारों में उनकी रचनाएं जो हैं, उनकी रचनाओं में इन अलंकारों का विशेष प्रभाव दिखता है। अब उनकी कविता का अध्ययन करेंगे। जो पहला वो है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। जग जीवन सांसारिक गतिविधियाँ, भार बोझ, झंकृत तारों को बजाकर स्वर निकालना, झंकृत करना। प्रस्तुत पद्यांश प्रसंगा लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्मपरिचय से लिया गया है। इसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में कवि ने अपने प्रेममय जीवन पर प्रकाश डाला है। इसमें कवि निजी प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार करता हुआ जो है अपना वर्णन करता है कि मेरा जीवन, यद्यपि मेरा जीवन सांसारिक बाधाओं और कष्टों के बोझ से दबा हुआ है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कि मेरा जीवन सांसारिक बाधाओं और कष्टों के बोझ तले तो दबा है, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन से प्रेम करता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मुझे अपने सामाजिक कर्तव्यों का बोध है। मेरा हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ है बिल्कुल। किसी प्रिया ने मेरे हृदय के तारों को छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। किसी प्रिय ने, किसी प्रेमिका ने मेरे हृदय के, मेरे दिल के तारों को छू करके झंकृत कर दिया है, जिससे मेरी सांसों में संगीत के तार बजने लगे हैं। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, लेकिन मैं आज भी उसी प्रेम की झंकार में लीन रहता हूँ। भाव यह है कि भले ही मेरे सामने कुछ बाधाएं और रुकावटें हैं, लेकिन मैं उनकी परवाह नहीं करता और प्रेम के सहारे अपना जीवन सुखपूर्वक जी रहा हूँ। विशेष है इसमें सांसों के तार में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और प्रस्तुत गीत पर जो है उमर खयाम की रुबाइयों का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। गीत की भाषा में विषय के अनुसार मस्ती, कोमलता, मादकता और मधुरता विद्यमान है। यही है बस इसमें तो। और आगे दूसरे वाले पार्ट में देखते हैं, दूसरी कविता में, कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। सुरा का मतलब होता है शराब या मदिरा। पान करना, पीता हूँ, पीना, जग संसार, ध्यान करना, प्रवाह करना। जग की गाते संसार की स्तुति करते हैं। इस कविता में कवि ने अपने प्रेममय जीवन पर प्रकाश डाला है। इस पद्यांश में कवि ने स्वीकार किया है कि वह हमेशा अपने प्रेम की मस्ती में डूबा रहता है। कवि कहता है कि मैं हमेशा प्रेम रूपी मदिरा का पान करता रहा हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। क्या कहता है कि मैं हमेशा प्रेम रूपी मदिरा का पान करता रहा हूँ। भाव यह है कि मैं हमेशा प्रेम के भाव में डूबा रहा हूँ, हमेशा उसी में मस्त रहा हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, इसलिए मुझे सांसारिक बाधाओं की कोई चिंता नहीं है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मुझे सांसारिक बाधाओं का कोई भी चिंता नहीं है। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि संसार के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। हमेशा संसार जो है उन लोगों की स्तुति करता है, उनकी पूछ परख रखता है जो सदैव सामाजिक दायित्वों में उलझे रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं तथा निजी सुख दुख की परवाह नहीं करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, परंतु मैं तो अपने गीतों द्वारा अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूँ। आशय यह है कि मेरी कविताओं में मेरे प्रेममय व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति हुई है। भाषा सरल, सहज तथा साहित्यिक है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भावाभिव्यक्ति में सहायक है। अनुप्रास तथा रूपक अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग देखने को मिला है। संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है तथा श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक हुआ है।
तीसरा है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। निज अपने उर हृदय, उद्गार भाव, उपहार भेंट, अपूर्ण अधूरा, भाना अच्छा लगना, स्वप्नों का संसार नवीन इच्छाओं का संसार। प्रसंग। इस कविता में कवि ने अपने प्रेममय जीवन का वर्णन किया है। इसमें कवि निजी प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार करता हुआ कहता है कि मैं निजी हृदय में नए नए मनोभाव रखता हूँ, हमेशा वे मनोभाव मेरे हृदय में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, इसलिए मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव देना चाहता हूँ। यह वाह्य संसार अधूरा है क्योंकि इसमें प्रेम का अभाव है। यह है अपूर्ण संसार न मुझको भाता, और इस अधूरे संसार को मैं पसंद नहीं करता हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मेरे मन में प्रेममय संसार का सपना निवास करता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं उसी सपने को साकार करने के लिए भटकता रहता हूँ। भाव यह है कि मैं प्रेममय संसार में ही लीन रहना चाहता हूँ। सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भावाभिव्यक्ति में सहायक है। प्रवाहमयी भाषा होने के कारण गीत में विषयानुकूल मस्ती, मादकता, मधुरता तथा कोमलता विद्यमान है। संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है तथा श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। लिए फिरता हूँ के प्रयोग से काव्य में मस्ती का वातावरण उत्पन्न हो गया है। चौथा है, मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त रहा बहा करता हूँ। इस कविता में कवि ने प्रेममय संसार को अधिक महत्व प्रदान किया है। प्रेममय संसार को अधिक महत्व प्रदान किया है। कवि प्रेम की दीवानगी को ही अपना जीवन मानता है और प्रेम की मस्ती में जीना चाहता है। कवि कहता है कि मैं स्वयं अपने हृदय में प्रेम की आग जलाता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि, उसी में जलता रहता हूँ, दाह करता हूँ, जला करता हूँ। दहन का मतलब आग होता है, दाह जलना, जला करता हूँ। आशय यह है कि कवि को प्रेम में जीवन ही सुखद लगता है, मतलब प्रेम में ही मस्त रहना अच्छा लगता है। प्रेम की आग जलाए रखता है और उसी में जला करता है। वह प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के सुख दुख को निरंतर भोगता रहता है। प्रेम की मस्ती में डूब जाता है और जीवन के सुख दुख को जो है भोगता रहता है। लोग इस संसार को मुसीबतों का सागर कहते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। लोग क्या कहते हैं, इस संसार को मुसीबतों का सागर कहते हैं और उस पार उतरने के लिए उससे कोई न कोई माध्यम अपनाते हैं, परंतु कभी प्रेम रूपी नाव के द्वारा ही सांसारिक बाधाओं को पार कर लेता है। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि क्या करता है, प्रेम रूपी मस्ती के साथ जो है, प्रेम के कारण उसके मन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का सफल प्रयोग हुआ है। शब्द चयन सर्वथा उचित तथा भावाभिव्यक्ति में सहायक है। प्रवाहमयी भाषा होने के कारण गीत में विषयानुकूल मस्ती, मादकता, मधुरता तथा कोमलता विद्यमान है। संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है तथा श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। पांचवा है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यौवन जवानी, उन्माद मस्ती, पागलपन, अवसाद दुख तथा निराशा। इस कविता में कवि ने प्रेममय संसार को ही श्रेष्ठ माना है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ श्रेष्ठ माना है। इसमें कवि के वियोग पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति का वर्णन किया गया है तथा प्रेम की दीवानगी तथा निराशा का वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, एक श्रृंगार में एक वियोग होता है और एक संयोग होता है। तो इसमें क्या है, वियोग पक्ष का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि मेरे जीवन में यौवन की एक मस्ती है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मैं अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए हमेशा व्याकुल रहता हूँ। मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे जीवन में यौवन की एक मस्ती है और अपनी प्रिया से मिलने के लिए मैं हमेशा व्याकुल रहता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, प्रिया के प्रेम का दीवाना हूँ। यद्यपि वियोगावस्था के कारण मेरे अंदर निराशा तथा दुख के भाव उत्पन्न हो गए हैं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन
मैं लोगों के सामने हमेशा हँसता रहता हूँ, जो मुझको बाहर हँसा रुलाती भीतर, वियोग की पीड़ा मेरे हृदय को परेशान कर देती है। मैं बाह्य रूप से दिखावा करता हूँ हँसने का, लेकिन प्रेमिका की जो वियोग की पीड़ा है, वो हमें अंदर से बहुत ही कचोटती है, बहुत ही रुलाती है, मैं परेशान कर देती है। मेरे मन में प्रिया की याद ऐसे समा चुकी है कि मैं उसे याद करके ही मन ही मन रोता रहता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मन ही मन रोता रहता हूँ, परंतु लोगों के सामने हँसने का अभिनय करता हूँ, एक नाटक करता हूँ। भाव यह है कि प्रिया का वियोग हमेशा मुझे अंदर ही अंदर कचोटता रहता है, दुःख देता रहता है, कष्ट देता रहता है, पीड़ा देता रहता है, लेकिन मैं जग ज़ाहिर नहीं करता हूँ, लोगों के सामने हँसने का नाटक करता हूँ कि किसी को पता ना चले। कवि ने सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। शब्द चयन सर्वथा उचित तथा भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। यह पद्यांश विषयानुकूल, मस्ती, मादकता, मधुरता, कोमलता से परिपूर्ण है। हाय शब्द से कवि की विरह वेदना साकार हो उठी है। संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है तथा वियोग श्रृंगार का सफल वर्णन हुआ है। जब प्रेमी प्रेमिका के मिलन की बात होती है तो संयोग पक्ष होता है, लेकिन जहाँ पर बिछुड़ने की बात आ जाती है और कष्ट होता है बिछुड़ने में, वहाँ पर वियोग पक्ष का वर्णन होता है। आपका छठा है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, है मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, कोशिश नादान भोलापन नादाना, लाभ मूढ़ मूर्ख जग संसार। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रेम की दीवानगी तथा मस्ती का संवेदनशील वर्णन किया है। इस पद्यांश में कवि सांसारिक दौड़ धूप को व्यर्थ बताता हुआ यही सलाह देता है कि मनुष्य को मस्ती के साथ जीना चाहिए। कवि कहता है कि संसार के सभी लोग अनेक प्रयास करके थक चुके हैं, सभी ने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई सत्य को नहीं जान सका। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने ना जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। अनेक प्रयास करके थक चुके हैं, सभी ने सत्य को जानने की बड़ी कोशिश की, परंतु कोई सत्य को नहीं जान सका। इसका प्रमुख कारण यह है कि जो लोग संसार के धन वैभव अथवा भोग विलास की सामग्री एकत्रित करने में लगे हैं, वे सभी मूर्ख हैं। फिर मूढ़ न क्या जग को जो इस पर भी सीखे, वे इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि संसार के जाल में उलझकर कोई सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। कवि सोचता है कि मैं ऐसे लोगों को मूर्ख क्यों ना कहूँ जो सांसारिक लाभ तथा लोभ में उलझे हुए हैं। मैं तो इस मूर्खता को समझ चुका हूँ, इसलिए मैं इस संसारिक ज्ञान को भुलाकर प्रेम की मस्ती में जीना चाहता हूँ। कवि के कहने का मतलब है कि ये जो सांसारिक मोह माया है, इसमें जो उलझे हुए हैं वो मूर्ख व्यक्ति हैं। उनको अभी भी नहीं पता है, अभी भी वो सत्य को नहीं पहचान पाए हैं। सत्य का मतलब ये है कि अपनी प्रेम की मस्ती में जीना है, ये धन वैभव सब छोड़ देना है, इनके मोह माया में नहीं पड़ना है। कवि का यहाँ पर यही संदेश है। कवि ने संसार को मूर्ख सिद्ध करके अनेक तर्क दिए हैं। जैसे कबीरदास ने भी दिया था कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो सिर्फ प्रेम में अपनी मस्ती में डूबना ही जो है सब कुछ है। सहज, सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। शब्द चयन सर्वथा उचित व भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। इस पद्यांश में आत्मकथात्मक शैली का सफल प्रयोग किया गया है तथा मुक्त छंद है। अगला है सातवां आपका, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग में उस पृथ्वी को ठुकराता। इस गीत में कवि ने निजी प्रेम का खुले शब्दों में वर्णन किया है। इस पद्यांश में कवि ने स्वयं को सांसारिक मोह माया से भिन्न बताया है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहता है कि मेरा इस संसार में कोई लंबा चौड़ा संबंध नहीं है। मैं और जग, मैं और ये जग जो दूसरे जग संसार है, ये मैं भावनाओं का कवि हूँ और संसार की रीत नीति से सर्वथा भिन्न हूँ। मतलब इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है जो सांसारिक मोह माया में उलझे हुए हैं। मैं इन सब से अलग हूँ। मैं तो अपनी भावनाओं में हूँ, जी रहा हूँ। संसार के लोग दुनियादारी निभाने में लगे रहते हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में भावनाओं को महत्व देता हूँ। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ। मतलब ऐसे जग को तो मैं रोज बनाता और बिगाड़ता रहता हूँ। मैं अपने मस्ती में डूबा रहता हूँ। मैं इन सब के भावनाओं के चक्कर में
में इनमें नहीं पड़ता हूँ। मैं अपनी खुद की भावनाओं में डूबा हुआ रहता हूँ, इसलिए मेरा संसार से कोई मेल नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। जग मैं प्रतिदिन ना जाने कितने संसार बनाता हूँ और ना जाने कितने मिटा डालता हूँ। भाव यह है कि मैं प्रतिदिन एक आदर्श समाज बनाने की कल्पना करता हूँ, मतलब एक नया समाज, ऐसा समाज जो इस माया मोह से जो है विमुक्त रहे। कल्पना करता हूँ, परंतु जब मेरी कल्पना साकार नहीं होती तो मैं नई कल्पना करने लगता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, इस संसार के लोग धन संपत्ति का संग्रह करने में लगे हुए हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, लेकिन मेरे मन में धन वैभव के लिए कोई लालसा नहीं है। मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ, मतलब ऐसे लोगों को, ऐसी पृथ्वी को मैं प्रतिपग ठुकराता हूँ जो धन माया मोह या वैभव संपन्नता इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। हर कदम पर मैं इस धन वैभव को लगे इस संसार को ठुकराता हुआ चलता हूँ। मेरे मन में सुख समृद्धि की कोई इच्छा नहीं है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव में विशेष विपर्य अलंकार का प्रयोग हुआ है। सहज सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। शब्द चयन सर्वथा उचित व भाव अभिव्यक्ति में सहायक हैं। इस पद्यांश में प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण का मतलब ये होता है कि जो एक दो प्रसाद होते हैं, एक प्रासाद होता है, एक प्रसाद होता है। प्रसाद का मतलब होता है दया भावना, और एक प्रसाद जो होता है वो महल होता है। तो प्रसाद का मतलब ये है कि दया की भावना दिखाई गई है और संगीतात्मकता का समावेश है। संगीतात्मकता का मतलब ये है कि गाने के योग्य है, संगीत के लायक है। अगला है 8वां आपका, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। निज अपना, रोदन रोना, राग प्रेम, आग जोश आवेश, भूप राजा, प्रासाद आ गया ना प्रासाद, महल, खंडहर टूटा फूटा भवन, निछावर कुर्बान करना। इस पद्यांश में कवि ने अपनी विरह वेदना को मुखरित किया है। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी विरह वियोग वेदना का वर्णन किया है। कवि कहता है कि मेरे रोने में प्रेम छिपा हुआ है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं अपने रोने में जो है प्रेम छिपा हुआ है, मैं उस प्रेम को लिए हुए फिरता हूँ, अर्थात मैं अपने गीत में प्रेम के आंसू बहाता रहता हूँ। मतलब जो हमारे गीत हैं उसमें प्रेम रूपी आंसू छुपे हुए हैं, बहते रहते हैं। भले ही मेरी वाणी कोमल तथा शीतल है, मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी वाणी में शीतलता भले है, कोमलता भले है, लेकिन फिर भी उसमें प्रेम की विरह की आग है, प्रेम की विरह की रूपी आग है कि मतलब प्रेम की आग में मैं जल रहा हूँ, विरह में मैं जल रहा हूँ। मेरे गीतों में एक ऐसा जोश है जो मुझे कविता लिखने की प्रेरणा देता है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा महाराजा, भूप राजा, प्रासाद, महल न्यौछावर कर देते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो प्रासाद जो कविता है, जो हमारी विरह वेदना वाली प्रेम रूपी कविता है, उस पर जो है बड़े बड़े राजा महाराजा अपने महलों का न्यौछावर करते हैं, परंतु मेरा प्रेम निराशा के कारण टूटे फूटे पवन जैसा हो गया है। फिर भी मैं अपने मन में उस मूल्यवान प्रेम को लिए फिरता हूँ। मैं अपनी इस विरह भावना से अत्यधिक प्रेम करता हूँ। सहज सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण है तथा वियोग श्रृंगार का सुंदर परिपाक हुआ है। संपूर्ण पद में संगीतात्मकता का समावेश हुआ है। इसमें कवि ने अपनी विरह वेदना को मुखरित किया है तथा साथ ही स्पष्ट किया है कि उसकी वाणी कोमल तथा शीतल है, परंतु उसमें विरहाग्नि छिपी हुई है। कवि ने अपने विरह जनित प्रेम को खंडहर बताकर अपनी निराशा को व्यक्त किया है। अगला है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। फूट पड़ा, अत्यधिक आवेग से रोना, जो कहते हैं फूट फूट कर रोए। छंद बनाना, कविता लिखना। दीवाना, पागल। इस पद्यांश में कवि ने सरल शब्दों में यह समझाने का प्रयास किया है। इन लाइनों में, इन पंक्तियों में जो है कवि ने सरल शब्दों में यह समझाने का प्रयास किया है कि उसके प्रत्येक गीत में विरह वेदना की अभिव्यक्ति हुई है, प्रेम की पीड़ा है उसके हर एक कविता में। कवि कहता है कि तुम मेरी कविता को गीत कहते हो, मैं रोया इसको तुम गीत कहते हो गाना।
या कोई गाना नहीं, बल्कि मेरे हृदय का रुदन है, मेरे विरह वेदना है, मेरे हृदय की उद्गार है, मेरे हृदय की पीड़ा है, विरह व्यथा है। प्रेम की निराशा के कारण ही मेरी भावनाएँ अत्यधिक आवेग के साथ व्यक्त हुई हैं, परंतु तुम इसे कविता की संज्ञा देते हो। मैं जो अपनी विरह व्यथा का वर्णन करता हूँ, आप उसे कविता बताते हैं। सच्चाई यह है कि मैं गीतों के माध्यम से अपना क्रंदन दिखाता हूँ, अपना फूट जो हमारे अंदर की भाव अभिव्यक्ति है, जो विरह वेदना है, उसका जो है प्रस्तुत करता हूँ, मैं उसको दिखाता हूँ। संसार मुझे कवि समझकर क्यों अपनाना चाहता है? कवि क्यों कहकर संसार मुझे अपनाए? सच्चाई तो यह है कि मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो प्रेम का दीवाना हूँ। मैं कवि नहीं, मैं तो प्रेम का दीवाना हूँ। ये मेरे हृदय की विरह व्यथा है जो आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। मेरे हृदय में कवि की मस्ती भरी हुई है। मैं गीतों के माध्यम से प्रेम विरह की भावनाओं को प्रकट करता हूँ। अगला सहज सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। इस पद्यांश में उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है। माधुर्य गुण तथा वियोग श्रृंगार का सुंदर परिपाक हुआ है। अगला एक और है लास्ट। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मादकता, मस्ती, निःशेष, पूर्ण जग संसार। इस पद्यांश में, इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रेम भावना को मुखरित किया है। कवि कहता है कि मैं इस संसार में प्रेम के दीवानों की वेशभूषा धारण करके विचरण कर रहा हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फुरता हूँ, मतलब इस संसार में मैं दीवानों की वेशभूषा धारण करके और विचरण कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिरता हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, इसलिए लोग मुझे दीवाना समझते हैं, परंतु मैं अपनी दीवानगी से सबको मस्त बना देता हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। मेरे संपूर्ण काव्य में एक मस्ती और उल्लास है, इसलिए मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। परंतु मैं अपनी दीवानगी से सबको मस्त बना देता हूँ। मेरे संपूर्ण काव्य में एक मस्ती और उल्लास है, इसलिए मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। यही कारण है कि लोग मेरे गीतों को सुनकर झूम उठते हैं, प्रेम से झुक जाते हैं और मस्ती में लहराने लगते हैं। मैं अपने पाठकों को मौज और मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ। मेरी कविता में केवल प्रेममयी भावनाओं का ही वर्णन अभिव्यक्त हुआ है। झूम झुके में अनुप्रास अलंकार का सफल प्रयोग हुआ है। सहज सरल तथा साहित्यिक हिंदी भाषा की अभिव्यक्ति हुई है। इस पद्यांश में उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है। प्रसाद गुण तथा श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक हुआ है। आज के वीडियो में यहीं तक। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगला पार्ट जो है एक गीत, उसको हम अगली क्लास में करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।